सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम जो आज तक बीएसटीसी के पेपर हुए हैं, आज तक जो बीएसटीसी के सभी पेपर हुए हैं, उसमें से जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये 2026 के बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो मैं इनको सीधा लेकर आया हूँ, इनके ऑप्शन वाइज नहीं लेकर आया हूँ। यानी मैं सीधे आपको करवाऊँगा जिससे आपको सीधा याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर सभ्यता कहाँ है भाई और किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सभ्यता से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बागोर सभ्यता कहाँ है। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहाँ है? पहली बात याद रखना, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। दूसरी बात याद रखना, ये कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ये कोठारी नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? सीधा सीधा पूछा जाएगा तो बता देना, भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है गोसुंडी शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख जो नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसी के साथ साथ आप चित्तौड़ से ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध ध्यान रखना 18 जून 1576 को हुआ था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 18 जून 1576 को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? भारत को किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? भारत को किस भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो भारत को रखा गया भारत में राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य में रखा गया था। 20 श्रेणी के राज्य में रखा गया था। फिर है चौथा क्वेश्चन, बाप बोल्डर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बाप बोल्डर कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में स्थित है। आईसीआर द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? आईसीआर द्वारा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। फिर छठा क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन, फूलदेवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? फूलदेवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। फूलदेवरा का मंदिर बारां में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बारां में स्थित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आठवां क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बार बार आया है, चाहे आप बीएसटीसी के पेपरों को उठाकर देख लो या जो अदर एग्जाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन बार बार आया है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? तो पहला कारखाना कौन सा था? राजस्थान में पूछा है इसने। राजस्थान में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता की विषम पितामह है किन्हें कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झाबरमल शर्मा को।
इनको कहा जाता है? जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये तो आसान से क्वेश्चन है, बता ही दोगे, सभी को पता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी सर्वप्रथम 1949 में। कब हुई थी? 1949 में शुरू हुई थी। किसके टाइम हुई थी? हीरालाल शास्त्री उस टाइम मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो उनके टाइम शुरू हुई थी 1949 में। भारत का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वर्मा जी का एक मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बम नृत्य वाला क्वेश्चन तो भाई प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। बम नृत्य कौन से जिलों का प्रसिद्ध है? तो ये 2 जिलों का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। कौन कौन से जिलों का है? ये है अलवर और भरतपुर। अलवर प्लस भरतपुर। अलवर प्लस भरतपुर। अगर इसमें ऑप्शन में एक आए यानी कोई से भी जिले का है तो वो लिख देना, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना। अगर ये ऑप्शन में दोनों आए अलवर भरतपुर तो आप दोनों कर देना। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1974-75 में। कब शुरू किया गया था? 1974 और 75 में शुरू किया गया था। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भंडदेवरा। भंडदेवरा शिव मंदिर। भंडदेवरा शिव मंदिर कहाँ पर है? ये 12 में। ठीक है, कहाँ पर है? 12 में। तो इसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लो भाई 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? चैती गुलाब की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध क्षेत्र वो है पुष्कर। कौन सा है? पुष्कर अजमेर। अगर और भी बात करें आगे तो आगे जयपुर हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो आपको मेन आपको याद रखना पुष्कर, चैती गुलाब के लिए पुष्कर प्रसिद्ध है। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? 18वां क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, जो 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है मंगला तेल क्षेत्र? बाड़मेर में स्थित है। फिर आ गया 20वां क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। फिर है 21वां क्वेश्चन, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है? सीधा के साथ क्वेश्चन पूछा है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। फिर आ गया अगला क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित है। तो ये दी गई थी राणा हमीर को। किसको दी गई थी? राणा हमीर को। राणा हमीर को दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? 23वां क्वेश्चन राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और एक अन्य पीठ है, वो कहाँ पर है? अन्य पीठ जयपुर में स्थित है। तो आपको पूछा है मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो बता देना जोधपुर में।
ये 24वां क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 161 में किया गया है, 161 में किया गया। और राज्यपाल कहाँ से कहाँ तक है? राज्यपाल 153 से 162 तक है। राज्यपाल 153 से 162 अनुच्छेद तक है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अब प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में बताना है, कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा जी पाटिल थी। ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? काली मृदा कौन से भाग में पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये कौन सा क्षेत्र है? ये कोटा संभाग वाला क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है। तो काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी फसल के लिए? ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर आ गया 27वां क्वेश्चन, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? कौन सी फसल की किस्में हैं ये? ये है मक्का की। किसकी है? मक्का की। फिर आ गया 28वां क्वेश्चन, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम भी है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम बता देना, कांठल था। ठीक है, और माही नदी का किनारा भी कांठल हो जाएगा। फिर है 29वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भाई राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे? सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे थे, ये बताना है आपको। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे थे? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो बता देना, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। कितनी बार रहे थे? 4 बार रहे थे। कितनी बार रहे थे? 4 बार रहे थे। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 3 बार रह चुके हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा जी 3 बार रह चुके हैं। ठीक है। फिर आगे अगला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, पीले पत्थरों के शहर के उपनाम से किसको जाना जाता है? पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों के शहर के उपनाम से कौन से जिले को जाना जाता है? कौन सा जिला है भाई? पीले पत्थरों का शहर हो जाएगा जैसलमेर। कौन हो जाएगा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो ये थे जयपुर के महाराजा, जयपुर महाराजा मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय थे। पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय। 33वां क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल तो ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। जल्दी बताइए कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। फिर आ गया, राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान की कला और संस्कृति का भेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पर्वत सर नागौर में। कहाँ पर लगता है? पर्वत सर नागौर। कहाँ पर है पर्वत सर? नागौर में स्थित है। ठीक है। फिर आ गया 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है?
वार्षिक वर्षा का औसत पूछा है, कितना है? वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो ये आप बता देना, लगभग 57.51%। ये ऑप्शन के हिसाब से अगर 57.51 आए तो ये कर देना, और लगभग 58% ही हो जाता है ये। तो वार्षिक वर्षा का औसत है 58%। कितना है? 58%। ठीक है, इसको ध्यान रखना। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है? तो कपास के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। ये काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से 2 जिलों में होता है। वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 2 जिले हैं, यहाँ पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर कपास का क्या है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 2 जिले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्क रेखा वाला। यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 38वां क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1722। लेकिन कई बार 1727 भी लिखा आता है, तो 1727 क्यों आता है? तो 1722 तो है ही, ठीक है। तो 5 किलोमीटर एक ऊंची चोटी है एक्स्ट्रा, तो उसको मिलाकर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1727 मीटर। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। ऑप्शन आपको इनमें से एक ही मिलेगा। अगर 1722 है ऑप्शन में तो 1722 करना है, अगर 1727 है ऑप्शन में तो आपको 1727 करना है। ठीक है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 1722 या 1727 मीटर। फिर आ गया 39वां क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई भी नदी नहीं है? यानी कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है? राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है? वो हैं 2 जिले बीकानेर और चूरू। कौन कौन से हैं? बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। फिर आ गया मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये की थी माणिक्य लाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने। और साथ में याद रखना कब की थी, ये भी बहुत बार आया है। ये की थी 24 अप्रैल 1938 में। कब की थी? 24 अप्रैल 1938 को की थी। कब की थी? 24 अप्रैल 1938 की। फिर आ गया 41वां क्वेश्चन, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य हो जाएगा जालौर का। कहाँ का हो जाएगा? जालौर का प्रसिद्ध है। फिर आ गया 42वां क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? ये चला था 44 वर्ष तक। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। कब से कब तक है? 1897 से 1941 तक चला था, ध्यान रखना। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विजय सिंह पथी का, जिनके बचपन का नाम क्या था? विजय सिंह पथी के बचपन का नाम भी बार बार पूछा जाता है, वो था भूप सिंह। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। फिर आ गया अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था राजस्थान में? राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? ये पड़ा था भाई 1899। कब पड़ा था? 1899 में पड़ा था।
अगर विक्रम संवत पूछे, विक्रम संवत, तो हो जाएगा 1956। यानी विक्रम संवत कैसे बनता है, जैसे 1899 में प्लस 57 जोड़ दीजिए तो 1856। ठीक है, अगर ऑप्शन में विक्रम संवत आए 1956 तो 1956 कर देना, अगर सीधा सन पूछे तो 1899 कर देना। फिर आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो वो है झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। फिर आ गया 46वां क्वेश्चन, लीलटास पुस्तक के रचयिता कौन है? लीलटास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लीलटास पुस्तक के रचयिता हैं कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल जी सेठिया। और साथ में जो एक प्रसिद्ध रचना है इनकी, धरती दोहरारी, वो भी कन्हैयालाल जी सेठिया की है। फिर है 47वां क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर जिले से संबंधित हो जाएगी। कौन से जिले से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। फिर आ गया अगला क्वेश्चन, मावठ क्या है? मावठ वाला क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मावठ क्या है? तो मावठ है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। साथ में इसके बारे में एक और क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, मावठ से किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है? तो वो है गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है। गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है। फिर आ गया 49वां क्वेश्चन, राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी बाघ परियोजना की। कहाँ से हुई थी ये भी ध्यान रखना है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है ये तो आप बता ही दोगे, पता ही है आपको। यह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके माध्यम से हमने जो बार बार परीक्षा में बीएसटीसी में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आज हमने कर लिया। कल हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अन्य क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी 2026 एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।